अचानक ही रूस की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल मच गई है, क्योंकि जिस सत्ता में आजीवन बने रहने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने देश के संविधान में उलटफेर कर दिया, अब वही व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपनी सत्ता छोड़ सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो बाइडेन और पुतिन का आमना सामना ही न हो, क्योंकि जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन का सामना करने के लिए बहुत ही बेकरार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने रूस को सबक सिखाने और व्लादिमीर पुतिन के तेवर ढीले करने का वादा किया है। दरअसल पुतिन बहुत ही गंभीर पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हैं, जिस वजह से यह खबर सामने आई है कि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड और उनकी बेटियों ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बनाया है। और अब इस बात की चर्चा है कि 2021 के शुरुआत में ही व्लादिमीर पुतिन सत्ता से संन्यास ले सकते हैं, जिस वजह से रूस ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक राजनीति गर्म हो गई है। हालांकि सत्ता छोड़ने से पहले व्लादिमीर पुतिन को किसी भी आपराधिक कार्यवाही से आजीवन कानूनी छूट मिलेगी, यानी कि पूर्व में किए गए किसी अपराध को लेकर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आजीवन कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। और इस तरह के विधेयक को खुद व्लादिमीर पुतिन ने संसद में पेश किया है, और यह विधेयक पास हो गया तो सत्ता से बाहर जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन किसी भी कानूनी कार्यवाही के डर के बिना आसानी से अपना जीवन जीते रहेंगे। वैसे इस खबर के सामने आने से हलचल मच गई है कि रूस का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि मौजूदा समय में वैश्विक मंच पर रूस के अंदर कोई भी व्लादिमीर पुतिन के बराबर का नेता नहीं है। वहीं रूस का नेता ऐसा होना चाहिए जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति का मजबूती के साथ सामना कर सके। ऐसे में देखा जाए तो अचानक ही रूस और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की खबरों ने वैश्विक राजनीति में हलचल का माहौल बढ़ा दिया है। और यह बदलाव चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पुतिन के शासनकाल में चीन रूस के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन अगर पुतिन सत्ता छोड़ देते हैं तो रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बीच राजनीति का एक अलग ही रंग दिखाई दे, इस बात की पूरी संभावना है।